नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनवायरमेंटल साइंस के बारे में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो भी एग्ज़ाम आएगा उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस एनवायरमेंट से आ सकते हैं, तो आपको इस बारे में भी थोड़ा अवेयर रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। कब सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? तो आपको इसका सही जवाब पता होना चाहिए। ये सेलिब्रेट होता है 5 जून को। ठीक है, तो इसका ये जवाब होगा। नेक्स्ट है, देखो मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको अलग अलग एटमॉस्फेयर दिए हैं। बायोस्फीयर है, जैसे एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है और एनवायरनमेंट है, और इन सारे के डेफिनेशंस भी प्रोवाइड किए गए हैं। तो आपको इसमें से बताना है कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शंस में से आपको बताना है कि ये ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ किसे बोलते हैं। तो इसका जवाब आएगा एटमॉस्फेयर को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डोमेन ऑफ वाटर किसे बोलेगा। देखो इसमें वाटर है ना, ये डोमेन ऑफ वाटर है। तो वाटर से आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रो है ना, इसमें हाइड्रो, तो इसलिए ये वाटर से चला जाएगा। आवर सराउंडिंग, तो आवर सराउंडिंग किसे बोलना चाहिए। ठीक है, जो भी आवर सराउंडिंग होता है उसे एनवायरनमेंट बोलते हैं। और लास्ट है नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरैक्ट। जहाँ पे लैंड वाटर और एयर का इंटरेक्शन हो जाए तो उसे ये बचा हुआ बायोस्फीयर बोलना चाहिए। ठीक है, तो सारे मैचेस को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाद में करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट देखो, एनवायरनर या फिर एनवायरनर, इसका मतलब क्या होता है। देखो ये वर्ड है, ये फ्रेंच से आया हुआ वर्ड है, तो इसका इसका जो भी मतलब होगा उसी से ये एनवायरनमेंट वर्ड आया है। तो इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है इट मीन्स नेबरहुड होता है, नेबरहुड। नेक्स्ट है सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ, उसको क्या बोलते हैं। सॉलिड क्रस्ट को क्या बोलेंगे अर्थ के, तो इसका जवाब होगा लिथोस्फीयर बोलते हैं। कि ये सारी जानकारी आपको ऑप्शंस इलिमिनेट करने के जरूर काम आएगी, और बचा हुआ आप आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको किसी वर्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, कंटिनेंटल क्रस्ट कंस्टिट्यूट्स। अब जो कंटिनेंटल क्रस्ट होता है ना, मतलब कुछ जमीन का टुकड़ा होता है और कुछ पानी होता है ना, ओशियन का क्रस्ट होता है। तो जो कंटिनेंटल है जमीन का टुकड़ा, वो उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं, वो किस चीज़ से बना होता है, ये पूछा है। तो ठीक है, तो वो बना होता है सियाल, उसे बोलते हैं सियाल। क्योंकि वो एक तो सिलिका से बना होता है और एल्यूमिना से बना होता है, सिलिका प्लस एल्यूमिना, तो इसीलिए उसको सियाल कहा जाता है। जो भी कंटिनेंटल होता है ना, जमीन का टुकड़ा, तो वो इस दोनों चीज़ों से बना होता है, तो इसलिए उसे सियाल बोलते हैं। नेक्स्ट है ओशियन क्रस्ट कंस्टिट्यूट ऑफ। देखो ये ओशियन का जो भी हिस्सा है ना, वो किससे बनता है, कंस्टिट्यूट्स उसके बताने हैं, तो उसे बोलते हैं सीमा, यानी कि सिलिका, और ये बना मैग्नीशियम। बस इसे एक बार देख लोगे ना तो ठीक से याद रह जाएगा। या फिर आप कुछ लिंक भी करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो लड़की का नाम बन गया ना सीमा, तो सीमा समंदर में चली गई ऐसा बोलना है, तो ये याद रह जाएगा। तो ऐसे ही कुछ लिंक बना करके आप याद रख लो।
इनर मोस्ट लेयर कंस्टिट्यूट्स। अब ये तो हो गया ओशियन का, कंटिनेंट का। तो अर्थ का जो भी इनर मोस्ट लेयर होता है ना, तो वो किस चीज से बना होता है? ठीक है, तो वो बना होता है नाइफ से, निकेल और आयरन। निकेल और ये होता है आयरन से। देखो हम अर्थ को काट रहे हैं नाइफ से, ऐसा करके याद रख लो तो हो जाएगा। यहाँ पे कोई सियाल बंदा है जो अलग अलग कंटिनेंट घूम रहा है, ऐसा करके लिंक बना लो। नेक्स्ट है प्राइमरी रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। देखो ये एक ही रॉक्स के नाम है, उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं और प्राइमरी रॉक्स बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से रॉक्स को इग्नियस रॉक बोला जाता है। तो देखो ये जो भी मोल्टन मैग्मा होता है ना, वो जब कूल हो जाता है, और वो मोल्टन मैग्मा जो भी है वो कूल होने के बाद जो भी रॉक बनता है उसे इग्नियस रॉक बोलते हैं या फिर प्राइमरी रॉक बोलते हैं। तो इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्सटेंसिव इग्नियस रॉक्स होता है और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होता है। एक्सट्रूसिव मतलब इसका क्या मतलब होता है, जो भी मोल्टन मैग्मा है वो रैपिडली कूल हो जाए, ठीक है ना, और अर्थ सरफेस पे ही कूल हो जाए और वहीं पे रॉक बना दे, तो उसे एक्सट्रूजिव बोलते हैं। ठीक है, इसे होता है अर्थ सरफेस पे होता है ये। अर्थ सरफेस पे वो मैग्मा कूल हो जाता है और वहाँ पे ये रॉक्स बनते हैं। और इंट्रूजिव का मतलब क्या होगा? अब एक्सट्रूजिव का तो पता चल गया, इंट्रूजिव का तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इंट्रूजिव जो होता है ना, वो स्लोली कूल होता है और अर्थ के क्रस्ट में जाके कूल होता है। ठीक है, थोड़ा अंदर जाके स्लोली कूल होता है ना। तो यहाँ पे बोलना है हमें, जो भी मैग्मा है वो कूल होता है कहाँ? डीप इनसाइड में कूल होता है अर्थ के क्रस्ट में। वहां जाके कूल होगा, वहां जाके रॉक बनाएगा, तो वो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक होगा। तो ये जो इग्नियस रॉक है ना, इसका एग्जाम्पल आपने याद रखना है थोड़ा। उसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट करके। इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। देखिए सेडिमेंटरी रॉक्स के बारे में कुछ पता करते हैं। सेडिमेंटरी रॉक्स यानी क्या? जो भी रॉक पहले से होता है वो टूट जाए, हवा से उड़ जाए, पानी से बह जाए, उसके जो टुकड़े होते हैं ना, सेडिमेंट्स होते हैं उसके टुकड़े टुकड़े, वो हवा से उड़ने के कारण या फिर पानी के बहाव के कारण कहीं और जाके डिपॉजिट होंगे, वहां पे वो रॉक्स बनाएंगे, तो उसे सेडिमेंटरी रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो उड़ के जाते हैं ना, उसके अंदर प्लांट्स या एनिमल के फॉसिल्स भी छुप सकते हैं, तो इसे फॉसिल्स कंटेनिंग रॉक्स भी बोला जा सकता है, सेडिमेंटरी रॉक्स को। ठीक है, इसके क्या होता है, सेडिमेंट्स उड़ के ये रॉक्स बना देते हैं सेडिमेंट्स की वजह से, और इसे फॉसिल रॉक्स भी बोला जा सकता है, फॉसिल्स रॉक्स, क्योंकि इसके अंदर फॉसिल्स भी बैठ सकते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? ये देखो, ये मेटामॉर्फिक रॉक होता कुछ नहीं है वैसे, इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंटरी रॉक से ही जो मेटामॉर्फिक चेंजेस होके जो रॉक बनते हैं ना, उसे मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। जैसे वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण चेंज होते जाते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, समझो अगर क्ले है, क्ले में अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए, तो ये क्ले इज कन्वर्टेड इनटू स्लेट। दूसरा एग्जांपल है इसका लाइमस्टोन। अगर लोगे आप, तो लाइमस्टोन भी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर की कंडीशन पे लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू मार्बल, मार्बल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, संगमरमर होता है। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, स्लेट, मार्बल, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के एग्जांपल होते हैं। बस ऐसी थोड़ी थोड़ी जानकारी रख लो। नेक्स्ट देखते हैं अभी। द रॉक विच इज मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है अभी जो पढ़े हमने, रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक। तो ये मोल्टन मैग्मा किससे रिलेटेड है? ये इग्नियस रॉक से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखना है अर्थ के लेयर पूछे। देखो क्रस्ट होता है, क्रस्ट जो होता है ना, अर्थ का बिल्कुल आउटर लेयर होता है। ये जो सराउंडिंग का लेयर है ना, आउटर, वो होता है क्रस्ट। ठीक है, सबसे थीन लेयर होता है वो, थिनेस्ट होता है। ये भी पूछ सकते हैं सबसे थिनेस्ट कौन सा लेयर होगा, क्रस्ट होगा, मेंटल होगा या कोर होगा? तो क्रस्ट होगा।
ठीक है, 35 किलोमीटर के तकरीबन होता है वो। बाद में होता है मेंटल, यहाँ बीच में है ना मेंटल होता है, ये मेंटल होता है बीच में, ठीक है। और कोर जो होता है वो इनर मोस्ट पार्ट होता है, इनर मोस्ट को कोर बोलते हैं, बीच वाले को मेंटल, और ये जो आउटर है उसको क्रस्ट बोलते हैं। और क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर होता है। देन है रॉक्स विच कंटेन्स फॉसिल्स। देखो फॉसिल्स का रॉक पूछा है यहाँ पे, तो ये होता है सेडिमेंटरी रॉक्स। ने कहा ना सेडिमेंट्स के अंदर प्लांट या एनिमल के फॉसिल्स बैठ सकते हैं। गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोल और एग्जांपल्स ऑफ। देखो ये ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके एग्जांपल है, फॉसिल्स के है या फिर मिनरल्स के है। तो ये जो भी है ना ये मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं ये सभी, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा वोल्केनो और अर्थक्वेक के बारे में भी देख लो। वोल्केनो जो होता है ना ज्वालामुखी, जैसे इंडोनेशिया में जकार्ता में आते रहता है, तो ये जो ज्वालामुखी होता है ना, यहाँ से जो भी पहाड़े होते हैं उसको जो ऐसा ये ओपनिंग दिया जाता है ना, तो उसे वेंट करके बोलते हैं, वेंट। और ऐसे यहाँ से वो लावा बाहर आता है और फिर बाहर आके कूल होके उसका भी फिर पत्थर बन जाता है। तो यहाँ पे ये जो वेंट है ना, ये वेंट कंसेप्ट को याद रख लेना। वेंट जो है वोल्केनो के साथ में होता है, वी फॉर वोल्केनो एंड वी फॉर वेंट, ठीक है। और अर्थक्वेक में क्या होता है देखो ये अर्थ का सरफेस है, इसके नीचे जहाँ पे जो अर्थक्वेक का सेंटर होता है उसे फोकस बोलते हैं, और बराबर इस फोकस के ऊपर जो होता है ना उसे एपी सेंटर बोलना है। और यहाँ से जो वेव्स हर तरफ जाती है इस अर्थक्वेक की, तो उस वेव्स को सिस्मिक वेव्स बोलते हैं, सिस्मिक वेव्स। तो ये अर्थक्वेक के बारे में भी जो वर्ड है वोकैबुलरी है उसको भी इसके साथ में याद रखना है। नीचे जो होता है वो फोकस बोलते हैं, उसके ऊपर बराबर जो सरफेस पे होता है उसे एपिसेंटर, और उससे जो वेव्स जाती है वो सिस्मिक वेव्स होती है। नेक्स्ट देखना है हमें देखो एयर के बारे में भी देख लो कि एयर में ऑक्सीजन कितना होता है, ये होता है 21% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है 0.03% कुछ होता है। और आर्गन होता है 0.93 या 8% तक कुछ होता है, ठीक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड को भी देख लेना, 0.03% होता है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसेस किसको बोलते हैं। देखो जो भी हमारा सन से रेडिएशन आते हैं ना वो अर्थ पर आते हैं, और वो रेडिएट होके फिर से वापस जब जाने लगते हैं ना तो उनको वापस नहीं जाने देते। ये ग्रीन हाउस गैसेस है ना उसे पकड़ के रखते हैं। जो भी हीट हम रेडिएट करती है ये पृथ्वी, तो उस रेडिएट की हुई जो भी हीट है उसे ये गैसेस पकड़ के रखते हैं, ताकि टेम्परेचर बना के रखते हैं ये पृथ्वी के लिए। अगर वो नहीं पकड़ेंगे तो यहाँ पे पूरा कोल्ड एनवायरनमेंट हो जाएगा पृथ्वी पे। वो पकड़ के रखते हैं इसलिए वो थोड़ा टेम्परेचर रखते हैं। लेकिन ठीक है, तो इसका एग्जांपल आपने याद रखना है, CO2 होता है। CO2 गैस जो होता है ना वो टेम्परेचर को पकड़ के रखता है जो भी रेडिएट करती है हमारी पृथ्वी, और इसलिए थोड़ा तापमान बनाए रखती है हमारे पृथ्वी का। और यहाँ पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग जो बोलते हैं, जब ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस का जो भी प्रमाण है ना वो अगर बढ़ जाए तो ये गैस काफ़ी बढ़ जाएगा, और जो भी हीट रेडिएट कर रही है हमारी पृथ्वी वो इसे ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ के रखेगा, और पृथ्वी का तापमान जो है वो बढ़ाएगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। और उससे क्या होगा, फिर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को जन्म देगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। इस कब होती है, जब ये ग्रीन हाउस गैसेस है ना इनका अगर प्रमाण बढ़ जाए, ठीक है, ये अगर इंक्रीज हो जाए तो ग्लोबल वार्मिंग इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है। ऐसे भी हम बीच बीच में 1 या 2 वीडियोस आपको अपलोड कर देंगे, आप उसे देख भी लोगे तो भी इस पर आए हुए क्वेश्चंस के सवाल के जवाब आप आराम से दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो एंजॉय करना दिस वीडियो। तो थैंक यू सो मच।